डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वन। तो देखिए स्टूडेंट, आज आपके लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ लेके आए हैं हम, जो कि आपका है झारखंड से रिलेटेड, झारखंड टीचर से रिलेटेड। यानी कि यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर में अभी देखिए +2 शिक्षक नियुक्ति नियमावली में जो है सुधार किया गया है, संशोधन किया गया है। जो कि पहले नियमावली था उसको चेंज करके अभी नया नियमावली लाया गया है, जिसमें देखिए यहाँ पे लिखा गया 75% सीट पर होगी सीधी नियुक्ति। यानी कि इसमें क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, सारा डिटेल से आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। ये सीधी नियुक्ति का मतलब क्या है और 50% सीट पर होगी सीधी नियुक्ति, इसका भी मतलब क्या है, और इस संशोधन में क्या क्या, नियमावली में क्या क्या संशोधन किया गया है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में अभी हम बताने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो को जरूर से अंत तक देखें, तभी आपको डिटेल से समझ में आएगा। तो जितने भी स्टूडेंट जो बीएड कर रहे हैं या फिर बीएड कर चुके हैं, जो कि टीचर के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं +2 स्कूल के लिए, तो उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। आप ज़रूर से इस वीडियो को देखें, और जो बीएड कर रहे हैं वो लोग भी देख के रखें, क्योंकि आपको भी अपडेट रहना जरूरी है। कि आप भी अगर शिक्षक बनने का इच्छुक रखते हैं, अगर आपका भी सपना है एक टीचर बनने का, तो आप भी ये सारा अपडेट जान के रखिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या नियमावली में सुधार हो रहा है। तो आपके लिए भी ये जरूरी वीडियो है। तो आप सभी इस वीडियो को जरूर देखें और डिटेल से समझें कि क्या कहा जा रहा है नियुक्ति, इसमें जो क्या नियुक्ति में सीधा जो लिख रहे हैं आप 75% सीधा होगा नियुक्ति, और नियमावली में चेंज किया गया शिक्षक +2 स्कूल के लिए, ये यानी कि हाई स्कूल के लिए है। तो जो भी हाई स्कूल के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये नोटिस है। देखिए ये पेपर में छापा गया है, ये आज का पेपर में ही आपको दिया गया है। ये प्रभात खबर से हम ये आपका पेपर कटिंग लेके आए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है, लग रहा है कि ये फेक है, तो आप अब आज का पेपर देखिए प्रभात खबर का, उसमें आपको डिटेल से मिल जाएगा। इसमें आपको पूरा सटीक लगेगा कि नहीं, वो आप वहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं कि ये वीडियो कहीं फेक तो नहीं है, इसीलिए आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो देखिए अभी आपको मेन टॉपिक पे आते हैं, चलिए आज का इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस प्रकार का बीएड रिलेटेड अपडेट पाने के लिए, टीचर रिलेटेड अपडेट पाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कहा गया है +2 शिक्षक नियुक्ति नियमावली में हुआ है संशोधन। तो संशोधन जो क्या किया गया है इसमें संशोधन, तो देखिए सबसे ऊपर में फिर यहाँ पे हेडिंग में आपको लिखा गया है कि 75% सीट्स पर होगी सीधी नियुक्ति। तो ये 75% पर जो होगा सीधी नियुक्ति, इसका मतलब क्या है। तो चलिए सारा इस न्यूज़ को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको सब एक एक करके समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रमुख संवाददाता, यहाँ रांची लिखा गया है। झारखंड का रांची जो है, झारखंड का स्टेट, ये जो आपका राजधानी है रांची, आपको पता ही है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि राज्य में +2 शिक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। यानी कि देखिए शिक्षक जो बहाली है बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, इसका नियुक्ति का अभी बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है, वो भी यहाँ पे कह रहा है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। उसके बाद शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, यानी कि जो इसका संशोधन करने वाला जो प्रक्रिया था वो पूरा हो चुका है। और यहाँ पे देखिए वर्ष 2012 की नियमावली में कई बदलाव किए गए हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 2012 का जो नियुक्ति नियमावली था आपका +2 हाई स्कूल के लिए, उसमें बहुत सारे बदलाव किया गया। तो यहाँ पे क्या बदलाव किया गया, देखिए बोलते राज्य में अब तक +2 विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति में 50% पद हाई स्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित थे। यानी कि जो 50% सीट था पहले और आरक्षित था, यानी कि शिक्षक जो पहले से पारा टीचर वगैरह जो थे, जो पढ़ा रहे थे +2 हाई स्कूल में, उनके लिए 50% सीट जो आरक्षण रखा गया था। यानी कि उन्हीं लोगों को पहले 50%, मान लीजिए अगर 100 सीट निकलता है टीचर +2 हाई स्कूल के लिए, तो उसमें से 50 जो कैंडिडेट को लिया जाएगा वो वहीं से लिया जाता था जो पहले से टीचिंग कर रहे थे। तो इसमें जो अभी बदलाव किया गया है, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 50% हाई स्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित थे, बोलता संशोधन नियमावली में इसे घटाकर 25% कर दिया गया है। यानी कि जो 50% आरक्षण था तो उसको घटा के अभी 25% कर दिया गया है। और यहाँ पे कह रहा है कि यानी अब 75% सीट पर सीधी नियुक्ति, यानी कि अब जो फ्रेश कैंडिडेट है, जो भी अप्लाई करेंगे इसके लिए हाई स्कूल टीचर के लिए, उनमें से जो है जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनमें से आपका जो 75% सीट जो है वो आपका फ्रेश स्टूडेंट को वहाँ पे नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे देखिए, अब तक के प्रावधान के अनुरूप आरक्षित सीट पर अगर शिक्षक सफल नहीं होते थे तो सीट रिक्त रह जाती थी। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि जो आरक्षण 50% दिया जाता था, उन लोगों का जो अगर 50% नहीं मिलता था स्टूडेंट, तो वहाँ पे क्या होता था, सीट को खाली रख दिया जाता था। उस सीट को जो फ्रेश कैंडिडेट है उसको लेके पूरा नहीं किया जाता था। तो वो उसमें अब नहीं रखेगा इसमें।
तो देखिए उसके आगे क्या करा, तो बोलता सीट रिक्त रह जाती थी, उसके बाद बोलता लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होगा, आरक्षित सीट पर रिक्त रही तो उसे सीधे नियुक्त से भर दिया जाएगा। यानी कि अगर सीट आपका खाली रह जाता है, जो आरक्षित सीट से वो खाली रह जाता, तो वो क्या करेगा, अब जो इसको आरक्षित को नहीं रखा जाएगा, उसमें अगर खाली रह जाता था कोई पोस्ट, तो उसमें क्या करेगा, अब फ्रेश कैंडिडेट को ले लिया जाएगा वहाँ पे। बोलता +2 स्कूल के लिए अब झारखंड से मैट्रिक व इंटर पास होना भी अनिवार्य होगा। यानी कि देखिए जितने भी स्टूडेंट है जो झारखंड से मैट्रिक इंटर किए हैं, वही +2 हाई स्कूल टीचर के लिए वो अप्लाई कर सकेंगे। अन्यथा अगर आप झारखंड से इंटर मैट्रिक नहीं किए हैं तो अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान को शिथिल किया गया। यानी कि आरक्षित जो वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनका जो मैट्रिक इंटर का जो नियम है वो उस पर लागू नहीं होगा। यानी कि जो ST SC और OBC कैंडिडेट जो है, जिनको यहाँ पे आपको छूट मिलता, आरक्षण मिलता, उनके लिए ये जो नियम है प्लस आपका हाई स्कूल टीचर बनने के लिए, जैसे कि अगर आपको यहाँ मैट्रिक और इंटर पास होना झारखंड से ही ज़रूरी है, तो वो सिर्फ जनरल के रखा गया है। यहाँ आरक्षण जिनको मिलता आरक्षण, उन लोग के लिए ये नहीं है, उन लोग के लिए ये नियम लागू नहीं होगा। उसके बाद क्या करा, देखिए नियुक्ति परीक्षा में स्नातक स्तरीय प्रश्न पूछे जाने का प्रावधान था। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नियुक्ति जब होता था +2 हाई स्कूल में, तो वहाँ पे जो है स्नातक स्तरीय प्रश्न पूछे जाते थे, यानी कि आपका ग्रेजुएशन लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाता था। अब क्या करेगा, यहाँ देखिए शिक्षा विभाग द्वारा इसमें भी बदलाव किया गया है। बोलता शिक्षा विभाग द्वारा इसमें भी बदलाव किया गया है। अब बोल रहा है कि परीक्षा में अब स्नातकोत्तर स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि जो PG किए हैं, जो MA किए हैं, M.Ed किए हैं, उन लोग के लिए देखिए यहाँ पे जो PG किए हैं, PG वाले पोस्ट ग्रेजुएट जो किए हैं, उस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे अब पूछा जाएगा। यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब ये भी नियमावली में अभी चेंज किया गया। उसके बाद कह रहा है कि 12 वर्ष की सेवा के बाद मिलने वाले वेतन में बदलाव किया गया। यानी कि 12 वर्ष अगर आपका नौकरी में हो जाता है, अगर 12 वर्ष तक आप अगर सेवा देते हैं, उसके बाद जो है इसमें आपका वेतनमान में भी बदलाव किया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करा, अब तक केवल ग्रेड पे में बढ़ोतरी का प्रावधान था। पहले क्या था, ग्रेड पे में ही बढ़ोतरी का प्रावधान था, लेकिन वो प्रावधान भी अब इसको हटा दिया गया है। अब देखिए इसका वेतनमान में भी बदलाव किया गया। तो देखिए और आगे इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे फिर कह रहा है कि यहाँ पे देखिए 12 वर्ष की सेवा के उपरांत अब शिक्षकों को 15,600 से लेकर 39,000 रुपये का वेतनमान मिलेगा। यानी कि अगर आप +2 हाई स्कूल का टीचर बनते हैं तो अब आपको 15,400 से लेकर 39,000 तक रुपये का वेतन मिलेगा। पहले क्या था, ये 9,300 से लेकर 34,500 तक आपका वेतन मिलता था, लेकिन ये भी अभी बढ़ा के आपका 15,600 से लेकर 39,000 तक कर दिया गया है। तो ये कब होगा, आपका 12 वर्ष के बाद, जब आप 12 वर्ष हो जाएगा आपका ड्यूटी, यानी कि आपका नौकरी, उसके बाद होगा ये। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि इसलिए घटा दिया गया आरक्षण। यहाँ पे कह रहा है कि इसलिए आरक्षण को भी घटा दिया गया है कि +2 स्कूल में अब भी शिक्षकों की नियुक्ति हाई यहाँ पे हुई। बोलता है यहाँ पे क्या कह रहा है कि +2 स्कूलों में जब भी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, तो बोलते हैं यहाँ पे हाई स्कूल शिक्षकों के लिए आरक्षित सीट रिक्त रह गए थे, यानी कि रह जाते थे। तो उसमें क्या किया गया, कई विभागों में 90% तक सीट रिक्त रह गए। चयन के बाद भी कुछ शिक्षकों के लिए योगदान नहीं दिया। बता अधिक से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो सके, इसलिए आरक्षण में बदलाव किया गया। अब जो है ज़्यादा स्टूडेंट का यहाँ पे नियुक्ति हो सके, उसके लिए इस नियमावली में बदलाव किया गया। पहले क्या था, 50% आरक्षण जो दिया जाता था, उसमें 50% स्टूडेंट भी उन लोगों को नहीं मिलता था, और बहुत सारे ऐसे जो विषय थे जिसमें 90% तक सीट जो खाली रह जाता था। अब इसमें क्या कह रहा है कि प्राचार्य के लिए 500 अंकों की परीक्षा, यहाँ पे देखिए प्राचार्य जो होंगे, यानी कि जो प्रिंसिपल होंगे, प्रिंसिपल के लिए 500 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, +2 विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति के लिए होने वाले परीक्षा में अब 500 अंकों, 200 अंक सामान्य ज्ञान व 300 अंक संबंधित विषय की होगी। यानी कि 200 अंक जो आपका जो परीक्षा होगा, अब 500 अंक का परीक्षा होगा। इसमें जो 200 अंक रहेगा सामान्य ज्ञान से रहेगा, और 300 अंक जो रहेगा वो रहेगा आपका सिर्फ अपना जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट रिलेटेड आपका 300 अंक का एग्ज़ाम होगा। फिर बोल रहा देखिए यहाँ पे वर्ष 2012 की नियमावली में 200 अंकों की
की परीक्षा लेने का प्रावधान था। पहले क्या था कि 200 अंक का ही परीक्षा लिया जाता था, उसमें से 100 अंक सामान्य ज्ञान का रहता था और 100 अंक जो था आपका संबंधित विषय के अनुसार रहता था, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट से आपका यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता था और जनरल नॉलेज से आपको पूछा जाता था 100 नंबर का क्वेश्चन। टोटल 200 नंबर का क्वेश्चन पहले होता था 2012 का नियमावली के अनुसार। अभी जो नियमावली आया है उसमें अब टोटल 500 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें 300 नंबर आपका रहेगा आपका अपना सब्जेक्ट से, जिसमें आप पीजी किए हैं, जिसमें आप ग्रेजुएशन किए हैं, जिसमें आप बीएड किए हैं, उसी सब्जेक्ट से। उसके बाद देखिए फिर क्या करा आगे, देखिए यहाँ पे बोलता है नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र 50 वर्ष, यानी कि जो अब जो नियुक्ति नियमावली हुआ उसमें भी चेंज हुआ है। यहाँ पे जो अब नियुक्ति होगा तो अधिकतम उम्र में इसमें 50 साल रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा, प्राचार्य पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम जो है उम्र जो है आपका 35 वर्ष, अधिकतम 50 वर्ष निर्धारित किया गया। तो न्यूनतम अंक यहाँ पे आपको 35 साल होना चाहिए अगर आप प्रिंसिपल के लिए फॉर्म भरते हैं, प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो। और इसमें आपका सबसे अधिकतम उम्र 50 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व महिला के लिए 53 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र 55 वर्ष तय की गई है। विकलांग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 55 वर्ष निर्धारित किया गया। यानी कि अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको मिनिमम 35 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 50 वर्ष होना चाहिए। इसमें ST SC OBC को छूट दिया गया, उनका 53 वर्ष होना चाहिए। और जो है यहाँ आपका जनजातीय जो स्टूडेंट है उनका 55 वर्ष होना चाहिए और विकलांग के लिए भी 55 वर्ष रखा गया। तो देखिए ये नियमावली अभी चेंज हुआ है, नया नया नियमावली लागू हुआ है। आज के डेट में ये आपका नोटिस आया है, पेपर में भी छपा है। और देखिए यहाँ पे आपको कहा गया है, यहाँ देखिए उप प्राचार्य की नियुक्ति नहीं होगी, यानी कि जो आपका वाइस प्रिंसिपल होता था, वाइस प्रिंसिपल का अब पोस्ट को हटा दिया गया है। यहाँ पे देखिए कह रहा संशोधन नियमावली में उप प्राचार्य का पद समाप्त कर दिया गया। वर्ष 2012 की नियमावली में उप प्राचार्य पद की नियुक्ति का प्रावधान था। पहले जो है 2012 में जो नियमावली लागू किया गया था उसमें जो उप प्राचार्य मतलब यहाँ पे असिस्टेंट जो टीचर होते हैं, असिस्टेंट आपका हेडमास्टर जो होते थे, उनका जो पहले पोस्ट था अभी उस पोस्ट को हटा दिया गया उप प्राचार्य, यानी कि आपका वाइस प्रिंसिपल का जो पोस्ट था उसको अभी हटा दिया गया है। और यहाँ पे सिर्फ आपका हेडमास्टर का ही पोस्ट निकाला जाएगा। उसमें भी आपको बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलेगा और सारा चेंजेस जो जो किया गया सारा कुछ अभी आपको दिखा दिए। तो देखिए ये आपका जो आज का जो ये डेट में निकला था ये आपका पेपर में, तो उसी के रिलेटेड हम आपको बताएं नियुक्ति नियमावली में क्या क्या संशोधन किया गया। अगर आप इसका जो है पूरा नियुक्ति नियमावली का पूरा डिटेल जानना चाहते हैं तो आप JSSC के ऑफिशियल साइट में जाके इसका पूरा नियमावली को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, डिटेल से जान सकते हैं। यहाँ आपको मोटा मोटी जो मेन टॉपिक है उसके बारे में हम आपको बता दिए कि ये चीज़ ऐसे ऐसे होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए, जो टीचर का लिए तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि क्या क्या चेंजेस हुआ है अभी झारखंड टीचर बनने के लिए। तो चलिए आज का इस वीडियो को फ्रेंड यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और अपना फ्रेंड को भी ये वीडियो शेयर करें। और इस तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, इस तरह से और भी वीडियो का अपडेट पाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।